हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, माइंड पावर ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड मेडिकल डॉक्टर। मैं स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप जो सीखने वाले हैं, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है, इसलिए पूरे ध्यान से पूरा वीडियो ज़रूर सुने और देखें। यस, तो आज हम बात करेंगे हमारी जिंदगी में फेलियर की क्या इंपॉर्टेंस है और किस प्रकार से फेलियर को हम सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक कहानी के साथ आज की शुरुआत करूंगा। एक बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे और उनके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण किया और उनके बुरी तरीके से हार हुई। उनके सभी सैनिक मारे गए और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भागना पड़ा। वो बहुत ज़्यादा हताश थे, बहुत ज़्यादा निराश थे और वो जंगल में दर दर भटक रहे थे। तभी उन्होंने एक गुफा देखी और उस गुफा के अंदर वो विश्राम करने के लिए गए। तब जब वो बैठे हुए थे दुखी, निराश, हताश, तब उस गुफा के अंदर सूरज की एक छोटी सी किरण आ रही थी और उस हल्की सी रोशनी में उन्होंने देखा कि एक मकड़ी है जो गुफा की छत पर अपना जाल बनाने का प्रयास कर रही है। वो मकड़ी ज़मीन से गुफा के छत की तरफ चढ़ना शुरू करती है और किंग ब्रूस उसे देखते हैं और सोचते हैं कि ये मकड़ी, देखते हैं ये छोटी सी मकड़ी कैसे वहाँ तक पहुँचती है। और वो मकड़ी वहाँ पर पहुँचती है और अपना जाल बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में वो मकड़ी वहाँ से सीधी नीचे गिरती है। तब किंग ब्रूस सोचते हैं कि अभी ये मकड़ी ज़रूर हार मान लेगी और ये वापस नहीं चढ़ेगी, लेकिन वो देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वो वापस अपने जाल तक पहुँच जाती है और फिर से अपना जाल बनाना शुरू करती है और फिर गिरती है और फिर से अपना जाल बनाती है। इस तरीके से वो देखते हैं कि 16 बार गिरने के बावजूद 17वीं बार चढ़कर वो मकड़ी अपने जाल को पूरा करती है। तब राजा ब्रूस सोचते हैं कि एक ये छोटी सी मकड़ी अगर हार नहीं मानती है और बार बार कोशिश करके अपना जीवन का लक्ष्य पूरा करती है, तो मैं तो एक राजा हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं जो चाहूँ मैं सब कर सकता हूँ। मैं चाहूँगा, अपनी सेना बनाऊँगा और अपने देश को वापस आज़ाद कराऊँगा। और वो निकल पड़ते हैं वहाँ से, दोबारा से अपनी सेना बनाते हैं और अपने देश को वापस हासिल करने के लिए उस पर हमला करते हैं, शत्रुओं पर, और उनकी हार होती है। लेकिन वो हारने वाले नहीं हैं। 6 बार बैक टू बैक असफल होने के बावजूद भी 7वीं बार वो अपने राज्य को वापस हासिल कर लेते हैं। ये एक सच्ची कहानी है फ्रेंड्स, राजा ब्रूस और मकड़ी की कहानी। ये हमारी ज़िंदगी में भी हमें उससे लेसन लेना चाहिए और जब भी कभी हमें असफलता मिले तो कभी भी निराश और हताश होकर के बैठना नहीं है, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। कहा जाता है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ भी नहीं सकते तो चलो, और अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए भी आगे बढ़ो। मगर आगे बढ़ना ज़रूरी है, कभी हार मानकर बैठना नहीं है। हम फेल नहीं होते हैं फ्रेंड्स, हमारे तरीके फेल होते हैं, हमारे अप्रोच फेल होती है। तरीके बदलो, अप्रोच को बदलो, अपने लक्ष्य को मत बदलो। जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते तब तक रुकना मना है। फ्रेंड्स, एक और कहानी आपने कहीं ना कहीं या तो पढ़ी होगी, नहीं तो ज़रूर आप पढ़िएगा। अब्राहम लिंकन बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए और उनके पास न रहने के लिए, खाने के लिए तक उनके पास में साधन सुविधाएं नहीं होती थी। लेकिन वो पढ़ाई लिखाई में उनका बहुत ज़्यादा रुचि थी और दोस्तों से
किताबें उधार ला करके वो अपनी पढ़ाई किया करते थे, अपने खर्चे निकालने के लिए मजदूरी किया करते थे और ज़िंदगी में उन्हें बहुत सारी फेलियर्स मिली। 9 साल की उम्र में उनकी माँ का देहांत हो गया और जिस लड़की से उन्होंने प्यार किया, जिससे शादी करने वाले थे, उसका देहांत हो गया। उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। वकालत करते थे लेकिन वकालत में भी वो फेल हो गए और जब जो भी समाज सेवा करने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा उसमें भी वो फेल हो गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, लगे रहे और 51 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उन्होंने अमेरिका की ही नहीं पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी और पूरी दुनिया से दास प्रथा को ख़त्म कर दिया। एक ऐसे महान राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के दम पर, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। जब भी गिरे दुगने जोश के साथ, दुगने उत्साह के साथ वापस खड़े होकर के उन्होंने महान सफलता को पाया है। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने 10,000 बार प्रयोग करने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। जब बल्ब का आविष्कार हुआ और बल्ब बन गया, उसके बाद में पूरी दुनिया में उनकी वाहवाही हो रही थी और उनको एक बहुत बड़ी सेरेमनी में अवार्ड दिया जा रहा था। जब अवार्ड लेने के लिए वो स्टेज पर जा रहे थे तो ऑडियंस में से किसी ने आवाज़ दी कि अरे इनको अवार्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बहुत बड़े फेलियर हैं। तभी थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि मैं फेलियर नहीं हूँ, मैंने 9,999 ऐसे तरीके खोज निकाले हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। यही एटीट्यूड होता है फ्रेंड्स। जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो फेलियर को फेलियर की तरह नहीं देखते, वो फेलियर को फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग बोलते हैं। फेलियर मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जितना आप असफल होंगे उतना आप सीखेंगे और जितना आप सीखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तो ज़िंदगी में कभी हार नहीं माने। और भी बहुत सारी स्टोरीज़ मैं आपको यहाँ पर सुना सकता हूँ। अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक हैं, पहली बार जब वो ऑल इंडिया रेडियो में इंटरव्यू के लिए गए थे तो इंटरव्यूअर्स ने उन्हें उनकी भारी आवाज़ के कारण निकाल दिया था कि आप उपयुक्त नहीं हैं। जब भी वो फिल्म इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाते थे तो उनकी हाइट के कारण और उनके एवरेज लुक के कारण उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। और आज वो सदी के महानायक हैं। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखें। आज के इस वीडियो को मैं एक पोएम के साथ ख़त्म करूँगा और फ्रेंड्स बहुत ध्यान से सुने। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। कोशिश उसकी जरूर सफल होती है। फ्रेंड्स इसे याद रखें। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक और पंक्ति मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो।
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया है और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, प्रयास करते रहें। फेल फॉरवर्ड एंड फेल फास्ट। जो भी आप करना चाहते हैं, फेल हो जाइए, असफल हो जाइए, जितना जल्दी हो सके असफल हो जाइए, जितना जल्दी हो सके बार बार असफल हो जाइए। एक दिन सफलता आपके कदम चुनेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ। बाय बाय, सी यू, थैंक यू, बाय बाय।